दिल्ली में प्रदूषण का कहर थमने को नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता AQI को एक टेम्परेचर बताती नजर आ रही है। उसमें इलीगल तरीका से यहाँ जो बना हुआ है कल कारखाना, उससे धुआं पोल्यूशन जो निकलता है उसको चिन्हित करने की आवश्यकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दिल्ली में प्रदूषण का कहर थमने को नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार के द्वारा कई कड़े कठोर कदम उठाए गए, जिनमें कई फेलियर नज़र आए। इस वक्त मैं दिल्ली में ही मौजूद हूं। सामने यदि आप देखेंगे तो यह हनुमान मंदिर है, इसके सामने मेरी मौजूदगी है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ चर्चित चेहरे हैं, इनसे हम जुड़ेंगे और प्रदूषण को लेकर बात करेंगे। सर, आप एक पहले से चर्चित चेहरे हैं। भाजपा के रुख में आप लगातार बात करते नजर आते हैं। अभी दिल्ली के अंदर प्रदूषण का कहर जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 5 साल के यदि आंकड़ों की बात करें तो इस साल दिल्ली में प्रदूषण का कहर सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। 500 तक AQI पहुँचा है और ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता AQI को एक टेम्परेचर बताती नज़र आ रही है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी बहुत सारे कल कारखाने हैं, उसमें इलीगल तरीका से यहाँ जो बना हुआ है कल कारखाना, उससे धुआं पोल्यूशन जो निकलता है उसको चिन्हित करने की आवश्यकता है। अभी 8 महीना हुआ है रेखा गुप्ता जी का सरकार बने हुए, मोदी सरकार बने हुए। समय लगेगा, किसी भी चीज़ को काम करने में समय लगता है। 8 महीना में अगर हम बोलेंगे कि भैया अभी बच्चा पैदा लिया है तुरंत फटाफट दौड़ने लग जाए तो नहीं होगा ना, इससे समय लगेगा। 11 साल नरक बना करके केजरीवाल जो है दिल्ली को दिया है, यहाँ दिल्ली वासियों को सौंपा है। 11 साल झेले हम, वो अपने कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया। तो जीरो से शुरू करना है तो उसको भी समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ गड्ढा है, कहाँ कहाँ छेद है, सबको समझ करके तब जा करके दिल्ली को साफ करना पड़ेगा। तो दिल्ली में कहाँ कैसे इतना गाड़ी जो घोड़ा इतना गाड़ी उड़ी है, वो गाड़ी का पोल्यूशन, जितना AC चलता है AC का पोल्यूशन, और जितना देखिए जो बड़ा शहर होता है ना, वो उसमें जल और वायु दूषित होता है, उस पर फोकस करना है। तो उस पर सिस्टम से फोकस करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, धैर्य बना के रखना है। जैसे कि मान लीजिए आपको हेलीकॉप्टर दे दूँ, आप हेलीकॉप्टर उड़ाने तुरंत नहीं सीख जाइएगा, समय लगेगा। वैसे ही ये दिल्ली को, इतना बड़ा दिल्ली है, 3 करोड़ आवाम है यहाँ, इनको चलाने के लिए ना सीखना पड़ेगा थोड़ा। रेखा गुप्ता जी को भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। कम से कम 2 साल तो लग जाएगा सीखने में। तो 2 साल तक क्या इसी प्रकार से दिल्ली की जनता, राष्ट्र राजधानी की जनता ऐसे ही वायु प्रदूषण में घूमती रहेगी? 26 सिगरेट पी रहे हैं आम जनमानस, अस्थमा से लोग मर रहे हैं। और एक जो मुख्यमंत्री साहिबा वो कह रही है एक नॉर्मल टेम्परेचर है AQI। देखिए, हम अभी मोदी सरकार को अभी बनाए हैं, तो बच्चा पैदा लेते के साथ दौड़ने नहीं लगेगा। ट्रिपल इंजन की सरकार है, देश के अंदर 11 साल का शासन है भाजपा का। हाँ ठीक है, 11 साल का यहाँ दिल्ली में नहीं ना है। दिल्ली में जितना गड्ढा करके रखे हैं उसको रिकवर करने में तो साल भर लग जाएगा। तो वही धैर्य तब कहा था जब केजरीवाल की सरकार थी, तब तो छाती पे चढ़ जाती थी भारतीय जनता पार्टी। जब वायु प्रदूषण देखा जाता था तब तो 300 का आंकड़ा होता था, आज 500 का आंकड़ा पार हो रहा है। नहीं, केजरीवाल के समय में भी 800 तक पहुँच गया था AQI। आप गलत बोल रहे हैं। एयर का जो क्वालिटी लेवल जो होता है ना, वो 800 तक पहुंच गया था केजरीवाल के समय में, आंख जलता था पूरा। तो क्या आज टक्कर चल रही है कि आंकड़ों को इसी प्रकार से पार रखना है? लोकसभा चुनावों में 400 पार नहीं कर पाए, तो क्या इस प्रकार से AQI पार करके 400 पार का आंकड़ा दिखाना है? हमारा भी तो जिम्मेदारी बनता है ना, हम भी अपना माँ के नाम में पेड़ लगाएं। मोदी जी तो बोले कि अपने माँ का नाम में कम से कम 1 पेड़ लगाइए। पेड़ जब रहेगा तभी हम जिंदा रहेंगे ना, स्वच्छ वातावरण रहेगा, हवा का लेवल सही रहेगा। जमुना में देखिए हम पकड़ के कूड़ा कचरा डाल देते हैं। जमुना को सफाई करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का पसीना कर दिया। लेकिन ये तो दोहरा रवैया हो गया। उस वक्त प्रदूषण को लेकर केजरीवाल को घेरा जाता था, तब भी तो एक आम जनमानस की जिम्मेवारी होती थी ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भी घेरा जाएगा, लेकिन गलती वहाँ इनका कहीं है ही नहीं दूर तक। जब देख रहा हूँ कि पूरा सरकार काम कर रही है, पूरा कैबिनेट काम कर रही है, तो हम अभी धैर्य बना के रखेंगे ना। 8 महीना हुआ, अभी जुमा समझ में भी नहीं आया। अभी आपको हेलीकॉप्टर दूंगा उड़ाने के लिए, आप नहीं उड़ा पाइएगा। उसको सीखने में 2 से 2.5 साल लगेगा। तो क्यों नौसिखिया मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं? तो फिर और कहाँ से, आसमान से आएगा क्या? भगवान आएगा क्या? इतने बड़े दिग्गज चेहरे थे भाजपा के पास, तो क्यों एक नौसिखिया मुख्यमंत्री बनाया गया जिसको AQI का ही मतलब नहीं पता? देखिए, सब पता है। वो बहुत सारा राजनीतिक होता है, सामने वाला को भी चिढ़ाने के लिए कुछ बोला जाता है कि भैया तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुंह से निकलवाने के लिए। बहुत सारे राजनीतिक स्टैंड है, उसमें अंदर मत जाइए। बाकी रह गया सवाल कि यहाँ के लोग को अगर बोलेंगे कि गाड़ी बंद कर दिए, गाड़ी मत चलाइए, अगर
गाड़ी से जो धुआं निकलता है वो भी तो पोल्यूशन है। अब उस पर फिर पब्लिक नाराज हो जाएगा। उस पर सिस्टम से धीरे धीरे गाड़ी देखिए ना, कार कितना है, इतना कार है दिल्ली में कि कोई कहने लायक नहीं। जितना आदमी नहीं उतना कार है, जितना आदमी नहीं उतना टेम्पू है। तो ये सिस्टम धीरे धीरे कैसे उसको कन्वर्ट किया जाएगा बैटरी में, उसका उचित रूप से सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, इस पर बैठक करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है। लोग पोल्यूशन से मरेंगे, लेकिन उससे मरने से पहले ही अगर उस पर एक्शन लिया जाएगा बीजेपी सरकार द्वारा। अगर अभी हठात सबको बोल देंगे कि भाई कार नहीं चलाना है तो सब नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे भैया ऑफिस हम कैसे जाएंगे। ये भी बात है ना। तो ऑड इवन जैसी प्रक्रिया तो लेके आए जा सकते हैं ना, जो केजरीवाल के टाइम पे आई। वो तो नौटंकी है, ऑड इवन कोई होता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, वो नौटंकी है। ग्रेड 4 क्या है? ग्रेड 4 के बावजूद भी तो प्रदूषण लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। यदि अभी की बात करूं तो हजार्ड लेवल पे है, 300 का पार है आंकड़ा प्रदूषण का। नवंबर दिसंबर के महीने में कभी भी इतना आंकड़ा रिकॉर्ड नहीं किया गया पिछले 5 सालों में। केजरीवाल जाकर के वहाँ ये जला दिया, पुलाव जला दिया, पुआल जो होता है ना, पुआल वो जला दिया कि अपनी बात को सच्चाई में कन्वर्ट करने के लिए। पंजाब में जाकर के, हरियाणा, पंजाब में कहाँ कितना जगह पुआल जला दिया, जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पराली जला दिया। तो उससे धुआं का जो है स्तर जो घट गया, मतलब इसमें भी केजरीवाल का हाथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल केजरीवाल। आप देखिए, आप मत मानिए सच्चाई को। आप देखिए, आंखें मूंद लेने से सूर्य के प्रकाश लोप नहीं हो जाता है। वो अपनी धूर्तता से वहाँ जा करके पराली जला दिया, हवा जो आया जो यहाँ गंदा कर दिया, यहाँ सिस्टम बिगाड़ दिया। तो ये बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारा रेखा गुप्ता जी को भी समझने की ज़रूरत है कि कहाँ से ऐसे कर रहा है, उसको जो है फोकस करने की ज़रूरत है कि कहाँ से पराली जला रहा है, उस पर जो है उनको बेनकाब किया जाए। क्या नाम है सर आपका? मानव। मानव जी, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर दी है। लगातार अपोजिशन सड़कों पे उतर रहा है प्रदूषण को लेकर, और ऐसे में बीजेपी के द्वारा भी कई ठोस कदम उठाए गए जो फेलियर नजर आए कहीं ना कहीं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे हैं कि अपोजिशन आज सड़कों पर उतर रहा है प्रदूषण के खिलाफ। इनकी भी सरकार 12 साल दिल्ली के अंदर रही है और इनके राज में कितना प्रदूषण था। आप भी दिल्ली के वासी हैं, मैं भी दिल्ली के वासी हूँ, सब लोग देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए मात्र 8 से 9 महीने हुए हैं, ठीक है। इतनी जल्दी प्रदूषण पर नियंत्रण दिल्ली के अंदर वैसे भी नहीं हो पाना था, क्योंकि 12 सालों में जो काम नहीं हो पाया। यदि नहीं हो पाना था तो क्यों आप पिछले साल तक सड़कों पे उतर जाते थे, प्रदूषण की चादर कह के क्यों लगातार घेरते नजर आते थे आम आदमी पार्टी को? जब आप कह रहे हैं कि इतनी आसानी से निजात नहीं पाया जा सकता, और यदि आप कह रहे हैं कि 8-9 महीने की सरकार है तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, 11 साल से भाजपा का शासन है। आज गाजियाबाद के अंदर तक दिल्ली एनसीआर पूरा प्रदूषण से प्रभावित हो चुका है। तो ये नौसिखिया सरकार है, यूपी के अंदर 7-8 साल की सरकार हो चुकी है, हरियाणा के अंदर 7-8 साल की सरकार हो चुकी है। नौसिखिया सरकार है जो एनसीआर भी प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। देखिए मैम, मैं फिर से वही चीज़ रिपीट करूँगा कि 8-9 महीने हुए हैं सरकार बने, उससे पहले 12 एनसीआर में तो 8-9 महीने नहीं हुए। आपको पता है गाजियाबाद का क्या EQI लेवल है? तो मैम ये देखिए ना कि दिल्ली के अंदर 12 सालों से जो चीज़ काम नहीं हो पाए वो अब 8 महीने में कैसे हो जाएंगे। 12 सालों तक ये लोग तो बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे थे आम आदमी पार्टी के अंदर। केजरीवाल साहब कहाँ थे 12 सालों तक? क्यों नहीं उतर रहे थे रोडों पे? आपने 5 साल का AQI का एनालिसिस किया है आपने 5 सालों का? हाँ बिल्कुल किया है। 5 साल में सबसे अधिक AQI अभी है वर्तमान के साल में। हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ इस चीज को लेकर के, लेकिन आप एक सरकार पे तो सारा भांडा नहीं फोड़ सकते ना। पिछली सरकारों की कुछ ना कुछ कमी रही होगी, इसी वजह से तो आज दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण बढ़ गया है। आप एक चीज सुनिए, स्मोक टावर बनाए गए, ठीक है। आज मुझे एक चीज बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर ये स्मोक टावर बना था जो आज चल रहा हो? नहीं चल रहा ना। नहीं, इसलिए तो नहीं चल रहा क्योंकि काम पिछली सरकारों ने नहीं किए थे, जिसकी वजह से आज भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल रेन कराने की बात करी, करोड़ों रुपए लगे, जनता के टैक्स का पैसा लगा, वो एक फेलियर रहा। मैम कोशिश की गई ना, कोशिश की। ऐसे ही ऑड इवन के जरिए भी केजरीवाल सरकार भी कोशिश करती थी, तब क्यों छाती पे चढ़ती थी अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी जाके आम आदमी पार्टी के? हाँ तो मैम ये तो राजनीति के आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। तो अगर जनता क्यों पिस रही है? क्या प्रदूषण केवल प्रदर्शन के लिए ही है या फिर प्रदूषण का निपटारा एक मुख्य मुद्दा है? मैम मुख्य मुद्दा ही है ये।
अगर आप सरकारों पे ब्लेम कर रहे हैं तो इस चीज़ में गलती आपकी है, क्योंकि लगातार क्यों चुनाव प्रचारों के दौरान प्रदूषण की चादरों का एक नारा लगाया गया कि दिल्ली वालों को धुएं के अंदर सांस लेनी पड़ रही है रोजाना, क्यों मैनिफेस्टो में एक प्रदूषण को मुख्य मुद्दा बनाया गया? तो मैम यमुना का भी मुद्दा था, साफ यमुना के नजर आई ना। आज भी मशीनें लगी हुई है। केजरीवाल कालिंदी कुंज घाट गए हैं कभी? केजरीवाल सरकार के टाइम पे आप एक मशीन दिखा देते यमुना के अंदर की एक मशीन लगी हुई है। आज आप जाके देखिए ना कितनी मशीनें लगी हुई है। सत्ता हाथ में है, आप सत्ता हाथ में है, आप ट्रिपल इंजन की सरकार है। अरे तुम आप मैम सुनिए तो सही, जब इनकी सरकार के अंदर जो काम नहीं हुए आज वो भाजपा कर रही है। कौन सा काम? जो 400 का आंकड़ा बोला था लोकसभा चुनाव के वक्त, अब की बार 400 पार, वो आंकड़ा पूरा AQI में करना तो नहीं हो पाया ना काम, नहीं क्या नाम है दिखा पाए जनता को, इसी वजह से वो 400 पार नहीं हो पाया। और रही बात मतलब जो 400 पार नहीं हो पाया इसने AQI पार मैम एक सेकंड, मुद्दा प्रदूषण का है तो प्रदूषण में बात करते हैं। 400 पार 300 पार तो वो होता रहेगा। अभी बिहार के इलेक्शन आपने देख लिया। जनता का मतलब जनता केवल एक अंगूठा लगा के वोट देने के लिए है, इसके अलावा जनता की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। अंगूठा लगाने वाली तो हमारे मुख्यमंत्री जी है ना, देखा होगा आपने, वो बोला भी था उन्होंने कि मैं तो ये बोलता है मैं तो अंगूठा लगा देती हूँ वहीं पर। अंगूठा छाप तो ये है, AQI को IQ करती रहती हैं, थर्मामीटर से नाप देती है AQI। खैर प्रदूषण तो पहले भी था, इस बार कुछ ज़्यादा ही है। रही बात भाई ने बोला कि पहले की सरकारों ने करा है। पिछली सरकारों के अगर आंकड़े देखे जाएंगे केजरीवाल के, तो केजरीवाल ने Audi 1 लाए, CNG आए, PNG पे शिफ्ट करा। यहाँ पर क्या हुआ? तंदूर बंद कर दो जी तंदूर बंद हो गए, पोल्यूशन नियंत्रण में हो जाएगा। 700 की जगह गलत आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जिनके ऊपर ना चश्मा है। एक मूवी देखी थी मैंने कभी बहुत पहले, तो उसमें ना एक वो चश्मा पहनता ना तो उसको ना सारी चीज़ें ना अच्छी नजर आने लग जाती है, भले वो कीचड़ में खड़ा हो। तो ना ऐसे ही कुछ भक्ति लोग होते हैं। 12 सालों से कीचड़ में ही खड़े थे मैम, 12 सालों से कीचड़ में ही खड़े थे। MCD के अंदर इन्होंने कितना अच्छा कर रहा है। दिल्ली को इन्होंने झीलों का शहर बना दिया था। जहाँ पर आप खड़े हुए हैं यहाँ पे झील बनी हुई थी, ये इसी में तो तैर रहे थे। ये तो भाई साहब थे, नहीं यहाँ पे बता रहे हैं आज ये उसी कीचड़ में से निकल के यहाँ पहुंचे हैं आज तक। जब जागो तभी सवेरा, ऐसा मानना है आप लोगों का। आज ये जाग गए हैं मैम, इनको दिख गया है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में काम कर रही है, इसलिए ये जाग गए हैं। इनको ये कह रहे हैं ना अंगूठा छाप सरकार, ये इनसे जरा ये पूछिए कि केजरीवाल के राज के अंदर कितना प्रदूषण था और आज अगर उस टाइम पे काम हुआ होता तो आज इतना नहीं होता। मतलब प्रदूषण तो हर साल बढ़ता है, तो उसमें आप हर साल बढ़ता है। अब थोड़ी देर बाद आप बात करते हो, अभी थोड़ी देर में बोलेंगे अब थोड़ी देर में बोलेंगे कि अगर ये पटाखे बैन हो। आपका क्या नाम है मैम? सुखविंदर कौर। अच्छा, प्रदूषण पे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे केजरीवाल जी ने पहले बहुत सा जो Audi 1 का अभी सवाल कर रहे थे उनसे, उस तरह का यहाँ पे ट्रैफिक पे भी बहुत कवर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। रेखा गुप्ता जी को मैं सिर्फ यही कहूँगी कि बीजेपी की सरकार है, कुछ सोचें, क्योंकि आम जनता इतनी परेशानी है, भुगत रहे हैं, बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, सब बीमार पड़ रहे हैं, खांसी जुकाम हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसके ऊपर कुछ विचार करके कुछ अच्छे कदम उठाएं जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ दिल्ली की आम जनता थी जिनसे हमने प्रदूषण को लेकर चर्चा करी। दिल्ली में लगातार 5 साल के जो आंकड़े हैं प्रदूषण के, वो टूट चुके हैं। आंकड़ा यहाँ तक पहुँच चुका है जो लोकसभा में नारा दिया गया था, अब की बार 400 पार, अब की बार प्रदूषण का आंकड़ा AQI 500 पार हो चुका है। अब ऐसे में दिल्ली सरकार लगातार कहने को तो ठोस कदम उठा रही है, लेकिन ज़मीन पर हकीकत जो है वो बिल्कुल इससे जो ठोस कदमों से एकदम अलग होती नजर आ रही है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जो ये बयान आ रहे हैं AQI को टेम्परेचर बता के, इस पे लगातार ट्रोलिंग का शिकार हो रही है रेखा गुप्ता जी। अब ऐसे में सरकार क्या कुछ कड़े कदम उठा रही है वो आप देख रहे हैं, और इन कड़े कदमों से दिल्ली का प्रदूषण कितना रुक रहा है ये भी आप देख रहे हैं। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।